मैं जरूर यहां आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि आप लगातार जो टीमें अभी एक्शन के मूड में हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। दरअसल हुआ यह है कि देश के कुछ राज्यों में, कुछ हिस्सों में फिलिस्तीन के बहाने हमास के सपोर्ट में रैलियां निकाली जा रही है और कल भी ऐसा ही हुआ है केरल में। इसको भी थोड़ा लिंक करके आपस में देखा जा रहा है और वहां चर्च की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया जिसमें सीधे सीधे कहा गया कि ऐसा कम से कम केरल में नहीं हो, और इसी के बाद ये धमाका 24 घंटे बाद हो जाता है। इसका आपस में क्या कनेक्शन? देखिए, इसका सीधे सीधे कनेक्शन ये है कि जिस तरह से दो देशों के बीच में एक युद्ध चल रहा है और उसमें हमास जो है उसको लेके भारत में भी लगातार जो है कई लोग जो है हमास के समर्थन में उतर आए हैं। और उसमें कल जिस तरह से हमास का एक जो पूर्व प्रमुख है वो एक वर्चुअल संबोधन करता है फिलिस्तीन के सपोर्ट में और उसके बाद आज ये धमाका होता है। इसके सीधे तौर पर मायने निकाले जा रहे हैं कि जो सुरक्षा एजेंसियों ने हाल में एक अलर्ट जारी करा था जब ये युद्ध शुरू हुआ था इजराइल का, कि भारत में जो यहूदी धर्मस्थल है और खासतौर पर मुंबई का चाबा हाउस, ये जो इस्लामिक टेरर है उसके निशाने पे है। और इस बात की बानगी खुद जो अभी स्पेशल सेल ने जो आईएसआईएस के दो टेररिस्टों को गिरफ्तार किया था जिनका ताल्लुक दिल्ली से भी था, उन्होंने बाकायदा जाके रेकी की थी इस चाबा हाउस मुंबई की जो 26/11 में जो आतंक का दंश झेल चुका है। और उसके बाकायदा जो वीडियो थे, जो फोटोग्राफ थे, वो फॉरेन टेररिस्टों को भेजे थे जिसके सबूत जो है वो इलेक्ट्रॉनिक गजेट के जरिए जो है वो स्पेशल सेल को मिले थे। बहुत जल्द स्पेशल सेल ऑन रिकॉर्ड भी जो है कोर्ट में चार्जशीट के दौरान इस बात का खुलासा करेगी कि कैसे यहूदियों के धर्मस्थल को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही थी। और आज भी जो जानकारी निकल के सामने आ रही है कि जो ईसाइयों की जो प्रार्थना सभा जहां पे हो रही थी उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो यहूदियों के धर्म का पालन करते हैं या यहूदियों की विचारधारा से प्रभावित है, तो कहीं ना कहीं उन्हें टारगेट करके निशाना बनाया गया है। अगर इसे धर्म के एंगल से छोड़कर अगर दूसरी नजरिए से देखा जाए तो सवाल ये भी उठता है, क्योंकि ये जो कन्वेंशन सेंटर है, ये जो हॉल है, बाकायदा आप देखेंगे बहुत पुराना ये हॉल है। यहाँ पर 2000 लोगों के बैठने की क्षमता है। उस वक्त जिस वक्त धमाका हुआ 200 से ज्यादा लोग वहां पर मौजूद थे। सवाल सिक्योरिटी को लेकर भी उठता है क्योंकि पहले ही इस तरीके का थ्रेट था कि आने वाले समय में कोई धमाका हो सकता है। पहले से इस तरीके की तैयारियां क्यों नहीं की गई? देखिए, लगातार सेंट्रल की तरफ से या स्टेट पुलिस की तरफ से जो उनकी इंटेलिजेंस यूनिट होती है वो इस तरह के अलर्ट जारी करती है, लेकिन जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक रही होगी कि इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है जिसमें कि 3 धमाके हुए हैं और आईडी का इस्तेमाल हुआ है। खुद डीजीपी ने ऑन कैमरा ये बात बोली है। लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे चलें और साल 2022 की बात करें तो मध्य प्रदेश के रतलाम में अल सूफा आतंकी संगठन का खुलासा जो है वो सेंट्रल पुलिस और एनआईए ने किया था। उसमें भी जो राजस्थान मॉड्यूल के जो टेररिस्ट पकड़े गए थे उनका ताल्लुक जो था वो सीधे तौर पर इस तरह से आया था कि उन्होंने यहूदियों के धर्मस्थल की रेकी की थी। बाकायदा वो लोग मुंबई गए थे और उसके बाद पुणे की जो इंटेलिजेंस यूनिट है, एटीएस है, उसने इन तमाम नेटवर्क को धराशायी किया और ये पता चला कि अल सूफा जो एक तरीके से सिमी की पेट है, सिमी से उपज जिसकी हुई है, वो लोग भी यहूदियों को निशाना बनाने के लिए लगातार टारगेट करके उनके धर्मस्थलों की रेकी कर रहे हैं। और आज जो ये घटना हुई है ये साफ तौर पे दर्शाती है कि जहां पर ईसाइयों की एक प्रार्थना सभा चली थी वहां पर जो यहूदियों के धर्म का पालन करने वाले ज्यादातर लोग थे जिन्हें टारगेट किया गया है। हालांकि बहुत जल्द इसका खुलासा जो है वो एनआईए जब अपनी जांच करेगी तो हो सकता है कि किस तरह से रेकी की गई है, कौन लोग थे जिनका इसमें इस्तेमाल किया गया है और किस तरह से वो क्या बाहर के लोगों से संपर्क था, ये तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन के बाद साफ हो पाएंगी। बीते कुछ दिन पहले आनंद ये भी हुआ था कि दुनिया के तमाम जो आतंकी संगठन है उन्होंने आपस में ये अनाउंसमेंट किया था कि सब एक हो जाओ, ये हमला बहुत जरूरी है। भारत भी उसी में आता है क्योंकि इन लोगों ने, भारत को भी आतंकी घटनाएं कितनी बार हुई है। तो क्या जो एनआईए की गाइडलाइंस थे वो स्टेट लेवल पे उस तरीके से स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किए गए हैं? देखिए, लगातार सुरक्षा एजेंसियां जब भी कोई थ्रेट परसेप्शन होता है तो लगातार सेंट्रल एजेंसियां जो है वो स्टेट पुलिस को या स्टेट इंटेलिजेंस यूनिट को इस तरह के अलर्ट साझा करती है। और जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं कि अभी जो स्पेशल सेल जो एंटी टेरर यूनिट है दिल्ली पुलिस की, उसने बाकायदा जो आईएसआईएस मॉड्यूल का पर्दाफाश किया था उसमें बाकायदा ये बिल्कुल आनंद, ऐसे तमाम सवाल हैं कि आखिर इतना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट पहले से था तो आखिर इस तरीके का धमाका कैसे हुआ। लेकिन एक बार फिर से आपको सुनाते हैं केरल के डीजीपी का क्या कुछ कहना है। इन जमरा International Convention Center, Kalamassery, in which one person died and 36 persons are undergoing treatment as per our information. In the convention center, Jehovah's Witness regional convention was happening and all our senior officers, including the Commissioner of Police and others, are at the spot. They are investigating the matter. Our additional DG Law and Order is already on the way. He will be reaching soon, and myself will be reaching
the incident place shortly, and we are examining the all angles, and we will find out who is behind this, and we will take very stringent action. At the same time, I would request everyone to maintain peace, remain calm, and I also request that no provocative posts or hate posts should be posted on the social media. If anybody is doing such thing, we will take very stringent action against them also. Thank you.